सभी को नमस्ते। 4 शब्द हर मिनट में वृद्धि करके 100 शब्द प्रति मिनट की गति से ये डिक्टेशन रिकॉर्ड की जा रही है। जो व्यक्ति उच्च गति पर अभ्यास कर रहे हैं या जो व्यक्ति अपनी गति बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए यह डिक्टेशन बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस। अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग खेती की समस्या के ऊपर जो मांग है उस पर विचार कर रहे हैं। हमारा देश किसानों का देश है। यहाँ के लोग खेती करते हैं। आजादी से पहले हम करोड़ों रुपए का गल्ला देश से बाहर भेजते थे, लेकिन दूसरी लड़ाई के बाद हमारा देश अन्न के मामले में दूसरों पर निर्भर हो गया। देश में अन्न की बहुत कमी हो गई थी। मुझे याद है जब पहली लड़ाई हुई थी, उस समय अन्न काफी सस्ता था। तब हमारे देश में बड़ी हलचल थी। दूसरी लड़ाई के बाद हमारे देश में अन्न काफी महंगा हो गया था। उस समय सरकार ने खेती की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया। पहले हमारे देश के बाजारों में लाखों मन गल्ला पड़ा रहता था। गांवों में भी काफी गल्ला पड़ा रहता था और गांव काफी खुशहाल थे। इस तरह से करोड़ों मन गल्ला हमारे देश में जमा रहता था और देश के लोग बड़े आराम से रहते थे। उस समय गेहूं बहुत सस्ता था, लेकिन आज आप देखें कि गेहूं काफी महंगा हो गया है। हमें इस बात पर विचार करना है कि हमारे देश में यह हालत क्यों पैदा हुए हैं। हमने पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला बनाया। कई पंचवर्षीय योजनाएं हम पूरी कर चुके हैं, लेकिन खेती पर हमको जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान हमने नहीं दिया। हमने उद्योग धंधों पर काफी ध्यान दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में उद्योगों की काफी उन्नति हुई, लेकिन खेती में हमारे देश ने कोई उन्नति नहीं की। हमारी खेती की पैदावार कम होती गई। इसका नतीजा यह हुआ कि हमें जितने अन्न की आवश्यकता थी वह भी हमारे पास नहीं रहा और हमको अमेरिका से करोड़ों रुपए का अन्न मंगाना पड़ा। इसकी वजह से हमने आज करोड़ों रुपए के कर्ज अमेरिका से ले लिए हैं। यह हमारे देश के लिए बड़े शर्म की बात होनी चाहिए। हम दूसरों से खाने के लिए अन्न मांगे, इससे बढ़कर हमारे लिए शर्म की बात और क्या हो सकती है। महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 2 वर्ष से जब से हमारे मंत्री महोदय ने इस विभाग को संभाला है, हमने कृषि के क्षेत्र में काफी उन्नति की है। हमारी खेती की पैदावार बढ़ी है। 2 साल पहले वर्षा नहीं हुई थी और तब खेती की हालत बहुत खराब हो गई थी। अभी इस तरफ ध्यान दिया गया और वर्षा भी अच्छी हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश में काफी गल्ला पैदा हुआ। अब कुछ आशा भी बंधी और
मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा पानी का इंतजाम हो, बीज का इंतजाम हो, खाद का इंतजाम हो और लोगों को कर्ज मिले ताकि वे अच्छी फसल पैदा करके, मैं समझता हूं कि ऐसा करने से ही देश की उन्नति होगी, देश सुखी होगा और किसान सुखी रह सकेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया है। यह जो सहकारिता बिल को प्रवर समिति में भेजने का निश्चय किया गया है, जिस पर कल से बहस हो रही है, उस पर मैं आपके हुक्म से कुछ कहना चाहता हूं। इस बिल को देखा जाए तो यह समझ में आता है कि यह कोई नया बिल नहीं है, बल्कि जो सन 1912 का कानून है उसी की लाइन पर बनाया गया है और कोई नई बात इस बिल में नहीं रखी गई है। इसमें सहकारी खेती की बात रखी गई है। अगर यह कहा जाए कि यह कोई नई बात नहीं है तो गलत नहीं होगा। जहां तक सहकारी खेती का संबंध है तो उसकी तरफ जनता और विशेषकर किसानों का कोई झुकाव नहीं है और उनका झुकाव न होने के कारण उन्होंने उस बिल को पूरी तरह नहीं अपनाया जैसा सरकार की आशा थी। महोदय, आपको मालूम है कि नागपुर कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास हुआ है कि सहकारी खेती कराई जाए। पूरे देश में इस समय इसका जोर चल रहा है और इसको लाने के लिए न मालूम इसके कितने रूप रखे गए हैं। यह कहा गया है कि इसके अंदर कोई जोर नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ पर सहकारिता के संबंध में कुछ कहते हैं और बाहर किसानों से कुछ और ही कहते हैं। वे किसी से यह भी कहते हैं कि तुम्हारी जमीन छिन जाएगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कहा गया है और किसानों के अंदर जो भावना पैदा होती है वह इस बिल से साफ जाहिर होती है कि वह गलत भावना नहीं है। मैं यह जानता हूं कि जब किसानों का जोर बढ़ा और किसानों की आवाज बुलंद हुई तो इस सरकार ने और हमारे नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम सहकारी खेती को किसानों के ऊपर लादना नहीं चाहते, बल्कि यह तो किसानों की मर्जी है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं और फिर भी निवेदन करना चाहता हूं कि नेताओं का अपना विचार होना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी चीज है। किसी सभा में जब यह कहा गया कि यह जो सहकारी खेती शुरू की गई है यह तो अंत में सामूहिक खेती की तरफ ले जाएगी, तो उन्होंने साफ कह दिया कि अगर सामूहिक खेती होती है तो इसमें भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल को
देखने से यह साफ जाहिर होता है कि उस सहकारी समिति के जितने सदस्य होंगे वह अपनी अपनी जमीन को एक साथ कर लेंगे और अगर समिति से निकलना चाहेंगे तो एक साथ अधिक जमीन उसको नहीं मिल सकती। यदि आप किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने प्रयासों और कार्यों में स्थायित्व और दृढ़ता लानी होगी। स्टॉप। मित्रों, ये डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की रिकॉर्ड की गई है। इसमें कुछ शब्द चिन्ह और वाक्यांश मैंने बनाए हैं, मैं वो अभी आपको दिखा देता हूं और आपसे अनुरोध है कि यदि आपको लगता है कि उनका आपको प्रयोग करना चाहिए तो उनका प्रयोग भी करें। ये मानक प्रणाली पर आधारित शब्द चिन्ह और वाक्यांश बनाए गए हैं। जैसे है विचार कर रहे हैं, विचार का चिन्ह है, कर रहे हैं साथ जोड़ा गया है। नाता, नेता, नीति और उन्नति, ये चिन्ह एक साथ बनाए हैं मैंने। नाता में कोई स्वर नहीं है, नेता लाइन पर है, नीति लाइन काट कर है, उन्नति में ऊ का स्वर है। खुशहाल है, कै रेखा लय का ऊपर शय रेखा है। शय रेखा में लय का हुक बनता है तो रेखा नीचे से ऊपर ही लिखी जाती है। खुशी की बात है कि कै रेखा सैवृत बात है कि पंचवर्षीय योजना, इसके साथ जैसे पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना यदि आते हैं तो पहला अक्षर लिखिए, पहली तो लय लिखा तो पै और सैवृत और चै से काट देंगे तो पंचवर्षीय योजना पड़ी जाएगी। वो पैदावार, इंतजाम, इंतजार, मैं समझता हूं कि मैं का टिक सैवृत और कै रेखा है। मैं समझता हूं कि, मैं आशा करता हूं कि मैं रेखा सैवृत और कै दुगनी रेखा है। कांग्रेस कम काम कन कान का डॉट है और कर और ये सह का वृत्त है। राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी, आप अंतर कर सकते हैं। ये राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक लिखना है तो नय रेखा बना के कै रेखा भी लिख सकते हैं। निवेदन करता हूं कि और निवेदन करना चाहता हूं कि मैं चय रेखा है और करता हूं कि मैं तय रेखा है। रेखा को थोड़ा सा चेंज किया गया है, उसमें वाक्य बदल गया है। सहकारी समिति, सहकारी खेती है, एक साथ भी लिख सकते हैं, साथ मिला के अलग अलग भी लिख सकते हैं। सामूहिक खेती, स्थायी, स्थायित्व, थय रेखा आदि करके यह का हुक बनाया गया, वह का हुक बनाया गया है। सबसे बड़ा में सैवृत और बै रेखा दुगनी लिखी गई है और सबसे बड़ा प्रश्न इसमें शन का हुक है। सबसे बड़ी आवश्यकता का चिन्ह साथ में जोड़ा गया है। सबसे बड़ी जरूरत, सबसे बड़ी का चिन्ह है तो इसमें शय रेखा के साथ रय हुक और शय रेखा आदि है। सबसे बड़ी बात इसमें बै रेखा आदि है। सबसे बड़ी चीज चय रेखा उसमें साथ जोड़ी गई है। समय के अनुसार का चिन्ह जोड़ा गया है। समय समय पर, समय का चिन्ह सैवृत और मै रेखा दुगनी है। अमेरिका रेखा हुक मै और कै रेखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त का चिन्ह है सैवृत और नय रेखा आदि। अमेरिका के लिए मै और रै और फिर कै रेखा। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ, सैवृत नय रेखा आदि, सैवृत और खै रेखा हो गई, गै रेखा हो गई, कै रेखा कुछ भी लिख सकते। संयुक्त राष्ट्र संघ। संतोष, सैवृत तय रेखा और सैवृत। संतोषजनक, सैवृत तय रेखा, सैवृत है और लय गया। संतोषजनक हल, यदि संतोषजनक लिखते हैं तो लय हटा देंगे, फिर संतोषजनक भी लिखा जा सकता है। सक्रिय सहयोग, सक्रिय का चिन्ह और सहयोग साथ मिलाकर लिख गया है। सक्रिय सदस्य, सफलता की कुंजी, सैवृत फै रेखा और नय और जय रेखा है। सबसे अच्छा, सबसे अधिक और सबसे कम, इस तरह से ये शब्द चिन्ह बनाए हैं। यदि आपको लगता है कि डिक्टेशन में इनका प्रयोग किया जा सकता है तो आप इसका कर सकते हैं और इन शब्द चिन्हों को याद रखिए। ये जो चिन्ह है ये मानक प्रणाली पर आधारित आशुलिपि के अनुसार ही बनाए गए हैं।
अंत में सभी साथियों को धन्यवाद, सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद।